तो दोस्तों देखिए, जैसा कि हम लोग नोटिस कर पा रहे हैं कि यूरोप के अंदर एक कंपटीशन चल रहा है, स्पेशली भारत को डिफेंस के क्षेत्र में अपना बनाने के लिए। और इसके लिए तमाम कोशिशें उनके द्वारा की भी जा रही है। इटली हो, जर्मनी हो, स्पेन हो, फ्रांस हो, ये लगातार भारत के लिए रशिया का ऑप्शन बनने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें हो सकता है भारत को अच्छा खासा फायदा। हमारे वो सारे प्रोजेक्ट जो कि इस समय बीच में लटके हुए हैं, कुछ एक के लिए हम लोग अमेरिका के ऊपर जवाबदेही रखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अगर इन यूरोपियन देशों के ऊपर जवाबदेही शिफ्ट हो जाए और ये हमारा काम इसी कंपटीशन के चलते पूरा कर दे, तो इसके अलावा हमें चाहिए भी और क्या। इसी तरह का एक मामला निकलकर सामने आया है फ्रांस को लेकर। देखिए, इस बात में तो कोई दो मत नहीं था कि शुरुआत से ही भारत ये चाहता था कि फ्रांस के साथ हम लोग 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला एक नेक्स्ट जनरेशन इंजन को डेवलप करें, जो कि हमारे एमका और टेड बीएफ दोनों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। इसके लिए कुछ ही समय पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि भारत और फ्रांस के बीच में नेक्स्ट लेवल की बातचीत हो रही है। इवन हमारे जो एनएसए अजीत डोभाल साहब हैं, वो फ्रांस के विजिट पर भी गए थे और फाइनल ऑफर उनसे मांग लिया गया है कि आप किस किस तरह की चीजें हमें देना चाहते हैं। तो अब जिस तरह के ऑफर फ्रांस की तरफ से फाइनली भारत को दे दिए गए हैं और ऑफिशियली दिए गए हैं, इनको जानने के बाद आप खुद कह देंगे नीचे कमेंट बॉक्स में, थैंक यू फ्रांस। जी हाँ, इस तरह की चीजें भारत के लिए अन्य और कोई भी देश इस समय नहीं कर सकता, इवन रशिया भी नहीं कर सकता। अगर इजराइल के पास भी इंजन होता तो वो इन कंडीशंस के साथ भारत को इंजन प्रोवाइड नहीं करवा सकता था। जी हाँ, तो दिल थाम कर रखिए, अगले कुछ मिनटों में मैं आपको सारी कुछ चीजें बिल्कुल बारीकी से बताने जा रहा हूं। बस आप अपने खुद के इस नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, भारत शुरुआत से ये चाह रहा था कि इंजन तो हम लोग लें, उसके बदले पैसा भी दें, मुंह मांगी कीमत देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन खर्चा हम लोग केवल वन टाइम करें, एक बार खर्च करके सारी टेक्नोलॉजी वगैरह हासिल कर लें, उसके बाद ये पूरी की पूरी संपत्ति हमारी हो। और एग्जैक्टली इस चीज के लिए फ्रांस मान गया है, जो कि अभी तक अन्य कोई भी देश नहीं माना है। फ्रांस द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि हम आपको 100% टेक्नोलॉजी देंगे। जिस तरह से अमेरिका 20% अपनी टेक्नोलॉजी F414 इंजन में रोक रहा है, उस तरह की कोई भी बाधा, कोई भी रुकावट फ्रांस द्वारा नहीं रखी गई है। 100% टेक्नोलॉजी हमें देगा। इसके अतिरिक्त हमें पूरे एक्सपोर्ट राइट भी देगा, यानी IPR भी 100% देगा। यानी आप समझने के लिए ये समझ लीजिए कि फ्रांस का जो सबसे कट्टर दुश्मन हो, आप किसी भी कट्टर दुश्मन के उसका नाम ले लीजिए, उसको भी अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहें तो फ्रांस बीच में बाधा नहीं डालेगा। आप स्वतंत्र हैं पूरी तरह से, ये आपकी संपत्ति हो जाती है। आप अपने यहाँ पर बनाकर इसे कहीं भी किसी भी देश को बेचिए। तो इसके अलावा अब आपको और क्या चाहिए होगा। इसके साथ साथ एक और बड़ी समस्या निकलकर सामने आती है, और वो आती है रॉ मटेरियल को लेकर और अलग अलग कलपुर्जे सब सिस्टम्स को लेकर। ये लोग टेक्नोलॉजी IPR वगैरह तो दे देते हैं, लेकिन बाकी की बारीक चीजों के लिए ये लोग अपने ऊपर निर्भर बनाए रखते हैं, ताकि इन फ्यूचर जब आप स्वतंत्रता के साथ खुद का इंजन बनाना चाहें उसी टेक्नोलॉजी के आधार पर, तो इनके ऊपर निर्भर रहें। लेकिन फ्रांस इसके लिए भी भारत को आगे से कह रहा है कि हम लोग सप्लाई चेन को लेकर भी सुनिश्चित करेंगे कि वो सारी कुछ भारत से ही शुरू हो। जी हाँ, यानी किसी भी तरह का कोई कलपुर्जा चाहिए, कोई स्पेयर पार्ट चाहिए, किसी तरह का कोई रॉ मटेरियल चाहिए, ये सारी चीजें भारत के अंदर से ही वो लोग अरेंज करके फिर इंजन को डेवलप करेंगे। इसके अतिरिक्त आप और सुनिए वीडियो को लाइक करके कि फ्रांस द्वारा भारत को यह भी आश्वासन दिया गया है कि इस इंजन को डेवलप करने से पहले जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, वो सारा काम भी भारत के अंदर ही किया जाएगा। यानी ऐसा नहीं है कि फ्रांस अपनी पुरानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेकर आ जाएगा ऑन पेपर्स, वो सारी कुछ चीज़ें यहाँ आ जाएगी, वो हमें दे देगा, उसके आधार पर फिर इंजन डेवलप करना शुरू कर दिया जाएगा थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन के साथ। नहीं, नए सिरे से रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम भी भारत के अंदर किया जाएगा। और आगे सुनिए, फ्रांस के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि भारत के अंदर इंजीनियरिंग स्किल बड़े पैमाने पर उपलब्ध है। स्पेशली उन्होंने तमिलनाडु के चेन्नई को कोट करते हुए कहा, तो वो ये कह रहे हैं कि भारत की इसी इंजीनियरिंग स्किल का इस्तेमाल वो लोग इस इंजन के डेवलपमेंट के लिए भारत के अंदर करेंगे, जब खासकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम किया जाएगा तो भारत के ही वर्कफोर्स का इस्तेमाल इस इंजन के डेवलपमेंट के लिए किया जाएगा। अभी भी ऑफर्स खत्म नहीं हुए हैं, क्योंकि सबसे बड़ा ऑफर अब आपको सुनने के लिए मिलेगा। देखिए, F414 इंजन भी हम लोग अमेरिका से 80% टेक्नोलॉजी के साथ लोकल मैन्युफैक्चरिंग रखते हैं भारत के अंदर। तो इसमें यह प्रावधान रहेगा कि इन फ्यूचर हम लोग जितने भी इंजन्स भारत के अंदर प्रोड्यूस करें, उसमें कितना भी स्वदेशी कंटेंट इस्तेमाल कर लें, 100% ही क्यों ना कर लें, उसके बावजूद हमें अमेरिका को रॉयल्टी देनी पड़ेगी प्रति इंजन।
हर इंजन को बनाने में जितनी की मूल कीमत आएगी उसका जो भी परसेंट डिसाइड होगा वो हमें अमेरिका को देना होगा। लेकिन फ्रांस के साथ ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी, यानी नहीं रहेगी, क्योंकि वो सारे कुछ प्रॉपर्टी राइट तो हमें दे ही रहा है। इस वजह से इन फ्यूचर जब भी आप अपने खुद की बूते जब इन इंजन्स को निर्माण करेंगे तो किसी तरह की कोई रॉयल्टी फ्रांस को देने की या फ्रांस की कंपनी को देने के लिए आप बाध्य नहीं हैं। यानी जो शुरुआत में मैंने आपको बात बताई कि वन टाइम खर्च कर दीजिए आप, जो 5 से लेकर 6 बिलियन डॉलर्स के आसपास हमें खर्च करना पड़ेगा। इसके साथ साथ कुछ फैसिलिटीज वगैरह तैयार करनी पड़ेगी, टेस्ट बेड वगैरह तैयार करने पड़ेंगे। इनमें एडिशनल कुछ खर्चे वर्चे मान लीजिए 8-9 बिलियन डॉलर्स के आसपास, जो मेरा अनुमान बताता है इतना खर्च आपको एक बार आएगा। उसके बाद आपको वो टेक्नोलॉजी मिल जाएगी जो कि इस समय दुनिया के केवल 5 ही देश सक्सेसफुली डेवलप कर पाए हैं। तो इसके अतिरिक्त अब आपको और क्या चाहिए? इस लेवल की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इस लेवल की सुविधाएं गारंटी के साथ आपको अन्य कोई भी देश नहीं दे सकता। और रही बात संशय की कि इतनी सारी गारंटियां तो दी जा रही है, लेकिन क्या इनका अनुपालन फ्रांस करेगा भी? तो जी हां, बिल्कुल करेगा। फ्रांस के साथ हमारे संबंध 90s के दौर से अच्छे चल रहे हैं और उस समय से लगातार देखने के लिए मिला है जब भारत द्वारा न्यूक्लियर वेपन्स भी टेस्ट किए गए थे। उस दौरान भी फ्रांस भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा था। किसी भी मोमेंट पर उसने भारत के साथ डिच करने की कोशिश नहीं की। तो जैसा कि हमारी प्लानिंग चल रही है कि इस साल के अंत से पहले पहले हम लोग इस डील को साइन कर लेंगे, तो संभवतः आने वाले 1 आध महीने में इस डील को साइन होते हुए हम लोग देख पाएंगे। बाकी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम अब बीच में बाकी बची ही नहीं है और मेरे हिसाब से किसी अन्य विकल्प की तो और अब हमें देखने की आवश्यकता भी बाकी नहीं रह जाती।